आज जो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, ये बात सुन करके जो पापा भक्त टाइप के लोग हैं, उनको बुरा लग सकता है। वो ये सोच सकते हैं, मेरे बारे में कह सकते हैं कि मैं उनके पापा जी की निंदा कर रहा हूँ, बदनामी कर रहा हूँ, उन्हें गलत बोल रहा हूँ, उन्हें बुरा बोल रहा हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ भी उद्देश्य नहीं है किसी को बुरा कहने का, गलत कहने का, या निंदा करने का, या बदनामी करने का। और हो सकता है मेरी ये बात सुन कर के गलत सलत लोग कमेंट्स भी करें, क्योंकि उनको ये बात चुभने वाली है। तो मेरे प्रियो, ये बात मैं किसी को चुभाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु चिताने के लिए कह रहा हूँ, आपको सच्चाई से वाकिफ कराने के लिए कह रहा हूँ। तो बात ऐसी है कि 2 जनवरी को हम लोगों ने एक नए घर में शिफ्ट किया। क्योंकि हम किराए पर रहते हैं तो हमें नए घर में शिफ्ट करना था, तो हमने 2 जनवरी को शिफ्ट किया। तो जब हम यहाँ रहने के लिए आए तो हमारे मकान मालिक हैं जो, तो उन्होंने बोला कि आपके जो नीचे फ्लोर में रहता है परिवार, वो आप ही के समान प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, विश्वासी हैं। तो मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई, मेरी पत्नी को अच्छा लगा, वो भी खुश हो गई कि चलो कोई तो यहाँ पर प्रभु का जन मिला जिसके साथ हम रहेंगे, बातचीत करेंगे। तो मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि मैं उस परिवार से मिलूं, बातचीत करूं, उनसे पूछूं कि भाई आपने प्रभु यीशु मसीह को कैसे जाना, वो कौन सी घटना थी जिसके कारण आप मसीह के पास गए, कलीसिया में गए और आपने मसीह को ग्रहण कर लिया, कौन सा प्रभु ने आपके जीवन में काम किया। मैं उनकी गवाही सुनना चाहता था, मैं उनके बारे में जानना चाहता था। तो मेरे प्रियो, जब मैं उनके घर के सामने गया तो देखा ताला लगा है, तो पता लगा कि वो अपने गांव गए हुए हैं, कुछ समय के बाद लौट करके आएंगे। तो मैं इंतजार करने लगा इस उम्मीद में कि चलो एक दिन आएंगे तो मैं उनकी गवाही सुनूंगा कि कैसे उन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया। तो कुछ दिनों के बाद जब वो लोग वापस आए तो मैं उनसे मिला, उनसे बातचीत किया, पूछा, मैंने अपने बारे में बताया और उनके बारे में भी मैंने जानने की इच्छा जाहिर की। मैंने उनसे कहा कि भाई आपने मसीह को कैसे जान लिया, क्या हुआ था, कुछ अपने बारे में गवाही बताइए। तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी जो है ये दुष्ट आत्मा के बंधन में है और तीसरे चौथे दिन दुष्ट आत्मा इनके ऊपर अटैक करता है, और जब इनके ऊपर दुष्ट आत्मा आती है, सवारी करती है, अटैक करती है, तो ये अपना मानसिक संतुलन खो देती है और किसी को पहचानते नहीं हैं और गालियां निकालना शुरू करती हैं। पूरा घर जो है उथल पुथल हो जाता है, पूरा एकदम तांडव टाइप का हमारे घर में मच जाता है, बिल्कुल माहौल बिल्कुल खराब हो जाता है। तो बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, 7 वर्षों से ऐसा हो रहा है। हमने काफी इलाज भी कराया, तांत्रिकों के पास गए, झाड़ फूंक करवाया, पूजा पाठ किया, चढ़ावा चढ़ाया, बहुत सारे लोगों ने पैसा ले लिया, ठगा हमें, और हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया। तो बाद में जब कुछ नहीं हासिल हुआ तो पता लगा कि भाई आप यीशु मसीह की संगति में जाओ। तो कहीं एक जगह जाना शुरू किया, तो वहां जाते जाते उनको मोबाइल पर एक वीडियो दिखा प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री का। तो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का उन्होंने वीडियो देखा, तो उसमें उन्होंने देखा कि प्रॉफिट साहब जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो अच्छा हो जाता है, बीमार अच्छे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, व्हील चेयर पर लोग आते हैं वो उठ के चलना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे आश्चर्य के काम उन्होंने देखे तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने एक उम्मीद उनके मन में जागी। उन्होंने सोचा कि चलो प्रॉफिट विजेंद्र साहब के मिनिस्ट्री में जाएंगे, तो वहां पर प्रॉफिट साहब हमारी पत्नी के लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरी पत्नी अच्छी हो जाएगी, हम इस दुख से छूट जाएंगे। तो इस उम्मीद से वो अपना परिवार समेत लगभग 600 किलोमीटर दूर यहाँ से जो जालंधर शहर है, तो वहां पर वो गए। तो वहां पर जब गए तो उनको बोला गया कि भाई आपको रूम लेना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के ही लोग थे, उन्होंने रूम उनको प्रोवाइड करवाया। तो 1000 रुपया जो है उसका चार्ज था रूम का। तो वहां पर वो रहे, वहां संगति अटेंड किया, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि भाई हम तो यहाँ पर इसलिए आए हैं कि जो प्रॉफिट साहब है वो हमारी पत्नी के लिए पत्नी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें ताकि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे दुखों में है। उन्होंने पूरी अपनी बात बताई। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि वो प्रॉफिट साहब हमारी पत्नी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें और मेरी पत्नी का छुटकारा हो, वो अच्छी हो जाए, प्रभु हमें दुखों से छुड़ा ले। तो उनके जो टीम के लोग थे वहां पर, उन्होंने बोला कि प्रॉफिट साहब ऐसे किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं जब तक वो 20,000 रुपया आप नहीं जमा करोगे। उन्होंने एक शब्द अंग्रेजी में बताया, ले हैंड प्रे। ले हैंड प्रे होगी आपके लिए स्पेशल तरीके से, और उसका
20,000 रुपया आपसे चार्ज किया जाएगा। क्योंकि जो लोग 20,000 रुपया उनको ले हैंड प्रे के लिए देते हैं, उन्हीं के लिए वो हाथ रख के प्रार्थना करते हैं स्पेशल तरीके से, बाकियों के लिए नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो, हम तो इतने दूर से आए हैं, अपने दुखों के मारे हैं, इतने पीड़ा में पड़े हैं, इतना पैसा खर्च किया, चलो कोई बात नहीं, 20,000 रुपये की बात है, उन्होंने 20,000 रुपया भी वहां दे दिया। तो जब उन्होंने पैसा दे दिया तो 100-150 लोग लाइन में थे जिनके लिए ले हैंड प्रे होनी थी, और सबने 20-20 हजार रुपया जमा किया था। बाकायदा फाइल बनी थी, पेपर तैयार हुआ था, पूरा लिखा पढ़ी हुआ था। तो सबका नंबर आ गया, इनको बुलाया ही नहीं गया अंदर कि भाई प्रॉफिट साहब आपको बुला रहे हैं। ये इंतजार ही करते रहे कि हमें कब बुलाएंगे। वो सारे लोग लाइन में जितने थे चले गए प्रार्थना करवा के, इनको बुलाया ही नहीं गया। तब जब बाद में इन्होंने वहां पर शिकायत किया कि भाई हमने तो 20,000 रुपया जमा किया ले हैंड प्रे के लिए, तो हमें तो बुलाया ही नहीं गया। तो वहाँ के जो उनकी टीम थी उन्होंने बोला कि पैसा आपने किसको दिया, कैसे दिया? बोले हमने तो भाई लिए दान में, तो हमने उनको दे दिया। तो बोले कि नहीं, ऐसे नहीं देना था। अब ऐसे नहीं देना था। जो लोग ले हैंड प्रे करवाते हैं स्पेशल तरीके से, उनको ऑनलाइन बाय मोबाइल उनके अकाउंट में 20,000 रुपया भेजना पड़ता है। तो उनके ही लिए वो प्रार्थना करते हैं जो लोग उनके अकाउंट में 20,000 रुपया भेजते हैं ले हैंड प्रे के लिए। तो उन्होंने बोला हमने तो साफ दे दिया 20,000 रुपया, अब क्या करें? बोले कि वो आपने दे दिया, अब तो आपका वो दान में चला गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बोले भाई ये तो गलत बात है, हम तो ले हैंड प्रे के लिए 20,000 रुपया भी दे दिया, अब हम क्या करें बताइए, हम कहाँ जाएं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगली बार आइएगा देखिएगा। तो निराश होकर वापस आ गए। फिर दूसरी बार गए, वहां पर जब पहुंचे तो यही बात बोली गई, तो आपने दान में दे दिया, अगर आपको फिर से कराना है तो 20,000 रुपया आपको प्रॉफिट साहब के अकाउंट में भेजना है। तो उसके बाद क्या हुआ, निराश होकर फिर आ गए। उसके बाद तीसरी बार उन्होंने फोन किया तो उधर से आवाज आई कि भाई अब तो आपने दान में दे दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने उनको बोला कि आप वहां पर गए तो कुछ फायदा हुआ? बोले कुछ नहीं फायदा हुआ, प्रॉफिट साहब ने हमारी पत्नी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना ही नहीं किया। तो फायदा की जहां तक बात है वो तो अपना अपना विश्वास की बात है, देखिए, है ना, वो तो एक अलग चीज है। तो मैं आपको ये सब बातें क्यों बताना चाहता हूं, मैं कभी प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में नहीं गया, लेकिन जितना भी मैंने देखा और सुना है वो मुझे ठीक नहीं लगा। मेरी एक जानने वाली एक आंटी हैं, वो मेरे साथ संगति भी करती हैं, और उन्होंने अपने मन में विचार बना लिया प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का नाम सुन के कि हम प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के यहाँ जाएंगे, हमारी कमर में रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम है उससे हम वहां पर जाकर के छुटकारा पाएंगे। देखो, चंगाई छुटकारा पाना तो अपने विश्वास के ऊपर निर्भर है, जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा हमारे लिए हो जाएगा। तो मैंने उनको नहीं रोका, मैंने कहा भाई ठीक है आप जा सकते हो। तो जब वो वहां पर गए, उन्होंने 5-7 हजार रुपया खर्चा किया। तो जब उन्होंने कहा कि भाई प्रॉफिट साहब मेरे लिए प्रार्थना करें हाथ रख के, तो उनके लोगों ने बोला कि भाई प्रॉफिट साहब ऐसे किसी के लिए हाथ रख के प्रार्थना नहीं करते हैं जब तक वो 20,000 रुपया आप जमा नहीं करोगे। तो जब वो वापस आई आंटी, मैंने उनसे पूछा आंटी क्या हुआ, चंगाई मिली, आपका भला हुआ? उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। वहां गए, 5-7 हजार रुपया खर्चा हो गया, और वहां जब मैंने बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करें प्रॉफिट साहब, तो उनके लोगों ने कहा कि भाई आपको 20,000 रुपया जमा करना पड़ेगा, तब आपके लिए ले हैंड प्रे स्पेशल तरीके से होगी। तो मैंने, जो व्यक्ति मुझे अभी कुछ समय पहले, जो परिवार मुझे मिला, नया परिवार, और वो आंटी, मैंने उनसे पूछा कि आप ले हैंड प्रे का मतलब जानती हैं? मैंने इस परिवार से भी पूछा, उन आंटी से भी पूछा। उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता साहब ये ले हैंड प्रे होता क्या है। मैंने कहा कि कुछ नहीं, ले हैंड प्रे का मतलब है हाथ रख के प्रार्थना करना। तो ले हैंड प्रे का मतलब है हाथ रख के प्रार्थना करना, और उसके लिए विजेंद्र साहब 20,000 रुपया चार्ज करते हैं। तो जब मैंने ये सुना तो मैं तो एकदम शॉक्ड रह गया, आश्चर्यचकित हो गया, मतलब ऐसा भी कुछ हो रहा है। मैं तो कभी गया तो नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना तो बहुतों से है कि बहुत कुछ होता है। वहां तेल की शीशी बेची जाती है 200 की, पानी बेचा जाता है, रुमाल बेचा था। तो उन्होंने बताया कि हाँ, वहां पर जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे कहा, उनके लोगों ने कहा कि ये तेल की शीशी लो 200 रुपए की, पानी की शीशी अभिषेक का पानी है, अभिषेक का तेल है, ले जाओ, हॉली वाटर है,
इसको 400 रुपए का दोनों शीशी हैं और 100 रुपए का ये अभिषेक का रुमाल है, अलग से बिल्कुल आपको मिलेगा। तो 500 रुपए में 3 चीज आपको मिलेगी। तो वो लेकर आए, तो रखा हुआ भी उनके घर में अभी रुमाल वगैरह। तो ये उन्होंने बताया, तो मैंने उनकी बात को सुना, मैंने प्रभु के वचन को देखा। पवित्र आत्मा ने मुझे अपने वचन को स्मरण कराया कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि हाथ रख के प्रार्थना करने का क्या वाकई चार्ज लिया जाता है या नहीं। जब हम प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय पढ़ते हैं, और इसमें 8 अध्याय जो है ये कलीसिया पर सताव के विषय में जिक्र करती है। जब कलीसिया पर उपद्रव हुआ, सताव हुआ, तो प्रेरितों को छोड़ करके बाकी सारे लोग तितर बितर हो गए, जो जहां भाग पाया वहां चले गए। तो फिलिप्पुस भी उन 7 चेलों में से था जिनको प्रेरितों ने खड़ा किया था, अपने हाथ रख के उनको अभिषेक किया था। तो फिलिप्पुस सामरिया नगर में चला गया और वहां पर जाकर के प्रभु का वचन सुनाने लगा, और प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। प्रभु उसके हाथ से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता था। तो सामरिया के लोगों ने फिलिप्पुस के हाथों से आश्चर्य कर्म होते हुए को देखा कि फिलिप्पुस हाथ रखता है तो बीमार चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं चिल्ला के निकल जाती हैं, जन्म के लंगड़े भी अच्छे हो रहे हैं। तो एक चित होकर के सामरिया के लोगों ने फिलिप्पुस के वचन की ओर, जो यीशु के नाम से सुनाता था सुसमाचार, मन लगाया और विश्वास किया, और फिलिप्पुस के हाथ से बपतिस्मा लेने लगे। तो उसी नगर में एक शमौन टोना भी था, जादूगर, जो जादू टोना करके, जादूगरी दिखा करके लोगों को भरमाता था और लोगों के सामने बड़े चिन्ह चमत्कार करता था। इसलिए उस शमौन जादूगर का लोग बड़ा आदर मान करते थे। फिलिप्पुस वहां पर गया तो फिलिप्पुस के हाथ से जब आश्चर्य कर्मों को देखा तो फिलिप्पुस की ओर लोगों का मन मुड़ गया और वो प्रभु यीशु मसीह के चेले बन गए। ये सारे आश्चर्य कर्म जो फिलिप्पुस के हाथ से होते थे, शमौन जादूगर ने भी देखा और उसने स्वयं विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। जब यरूशलेम में जो प्रेरित थे उन्होंने सुना कि फिलिप्पुस सामरिया नगर में गया है, वचन सुना रहा है और बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन पवित्र आत्मा अभी तक किसी पर नहीं उतरा। तो ये डिसाइड किया प्रेरितों ने कि हम में से पतरस और यूहन्ना वहां पर जाएंगे सामरिया नगर में, और जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है उनके ऊपर हाथ रखेंगे ताकि वो पवित्र आत्मा पाए। जब पतरस और यूहन्ना जा करके सामरिया नगर में लोगों से मिले, बातचीत किया, संगति किया और लोगों के लिए प्रार्थना किया और उन पे हाथ रखे ताकि वो पवित्र आत्मा पाए। वैसे ही पतरस और यूहन्ना लोगों के ऊपर हाथ रखते थे, वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाते थे, पवित्र आत्मा को पा लेते थे, सामर्थ्य से भर जाते थे। तो ये जो आश्चर्य कर्म शमौन जादूगर ने देखा, उसने क्या किया, पतरस के पास बहुत सारा रुपया ला करके रख दिया और कहा कि ये अधिकार मुझे भी दो ताकि मैं जिस पर हाथ रखूं वो भी पवित्र आत्मा पाए। तो पतरस ने उसको डांटते हुए कहा कि तेरा रुपया तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के वरदान को रुपयों से मोल लेने का विचार किया। तो शमौन जादूगर जो परमेश्वर के वरदान को, पवित्र आत्मा को, सामर्थ को रुपये से खरीदने के लिए पतरस के पास आया था, पतरस ने उसको लताड़ लगाई, डांटा और उससे कहा तेरा रुपया तेरे साथ नाश हो जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर के वरदान को रुपये से मोल लेने का विचार किया। वो शमौन जादूगर देख रहा था कि पतरस और यूहन्ना तो ऐसे ही सबके ऊपर हाथ रख रहे हैं और पवित्र आत्मा पा रहे हैं, फिर रुपये को क्या जरूरत थी लाने की। पतरस ने उससे कहा कि तूने परमेश्वर के वरदान को रुपये से मोल लेने का विचार किया, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब प्रेरितों को प्रभु ने भेजा, जब हम मत्ती 10 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को भेजा 2-2 करके कि जाओ तुम नगरों में सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को अच्छा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को हिलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तो प्रभु ने वहां पर कहा 8 पद में कि तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। तो प्रभु ने यह अधिकार, ये सामर्थ्य, चंगाई छुटकारे का जो आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य है, अपने प्रेरितों को, अपने चेलों को फ्री में, सेंतमेंत, मुफ्त में दिया। और जब शमौन जादूगर प्रभु के वरदान को खरीदने के लिए, उस अधिकार को खरीदने के लिए आया, तो पतरस ने उस अधिकार को, सामर्थ्य को बेचा नहीं पैसों से, परंतु शमौन जादूगर से कहा कि तू और तेरा रुपया दोनों नाश हो जाए।
तो परमेश्वर का वरदान जो है, परमेश्वर की सामर्थ्य जो है, परमेश्वर का जो अधिकार है, ये कोई खरीदने और बेचने की चीज नहीं है। प्रभु ने हमें सेहत में इसलिए दिया ताकि जो पीड़ा में, दुखी, लाचार, बीमारी में, दुष्ट आत्माओं के बंधन में पड़े हैं, वो प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा छुड़ाए जाएं। यीशु के सामर्थ्य के द्वारा, यीशु के नाम से वो छुड़ाए जाएं। उनका छुटकारा हो, वो यीशु मसीह को जाने, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और वो अनंत जीवन के लिए बचाए जाएं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए उद्धार का काम फ्री में सेहत में किया। हमसे इसके बदले कुछ नहीं लिया। पापों की क्षमा के बदले में हमसे कुछ नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान किया, कीमत चुकाई हमें बचाने के लिए, इसके बदले हमसे कुछ नहीं लिया। उल्टा अपना आत्मा हमें दिया, अपनी सामर्थ हमें दी, अपने दान वरदानों से हमें भरा। किस लिए? ताकि हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जलाली नाम महिमा पाए और बहुत सारे लोग बचाए जाएं, शैतान के बंधनों से छुड़ाए जाएं, पापों से छुड़ाए जाएं। हालेलुया। तो पतरस ने परमेश्वर के वरदान को बेचा नहीं जो प्रभु ने उनको दिया था। लेकिन आज कलीसियाओं में प्रॉफेट विजेंद्र सिंह का नाम सामने आ गया। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं कभी गया नहीं हूं, अगर ये सच्चाई है तो ये बिल्कुल गलत है। तो आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है, प्रॉफेट विजेंद्र सिंह का नाम सामने आ गया। इनके जैसे और मालूम न जाने कितने होंगे जो ऐसा काम कर रहे होंगे, लोगों को ठगने का, लूटने का काम कर रहे होंगे। ले हैंड प्रे के नाम पर, स्पेशल प्रार्थना के नाम पर ठग विद्या का काम कर रहे हैं, लोगों को सब धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, बेवकूफ बना करके अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे न जाने और कितने होंगे। तो आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, वो भी हाथ रख के बीमारों पे प्रार्थना करता था। प्रेरित बीमारों पे हाथ रख के प्रार्थना करते थे, लोग चंगाई छुटकारा पाते थे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे जाते थे। लेकिन आज कलीसियाओं में क्या है, इस सामर्थ्य को, प्रभु के अधिकार को, उसके वरदान को बेचा खरीदा जा रहा है। लेकिन ना ही प्रभु यीशु मसीह ने इसकी सौदेबाजी करी, ना ही उसके प्रेरितों ने धंधा पानी किया। इसकी आड़ में उन्होंने लोगों को लूटने का, ठगने का, उनको भ्रमित करने का, उनको अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य का उन्होंने गलत उपयोग नहीं किया, इसके लिए उन्होंने प्रयोग नहीं किया। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज जो कलीसियाओं में जो लूट का काम चल रहा है, वो स्पेशल प्रे के नाम पर, ले हैंड प्रे के नाम पर जो ठगी का काम चल रहा है, ये जो आप काम कर रहे हो ना, ये एक कहावत है कि तालाब में मछली मरती एक है लेकिन गंदा पूरे तालाब को करती है। तो जो ऐसे गलत काम कर रहे हैं, उन गलत लोगों की वजह से पूरा मसीही समाज भी बदनाम है। लोगों की नजरों में क्या आता है, वो लोग क्या सोचते हैं, दुनिया के लोग, अन्य जाति लोग क्या सोचते हैं कि सारे मसीही लोग ऐसे होंगे। और फिर क्या होता है, जो गलत लोगों से ठोकर खाते हैं वो तो जाते हैं मसीह से दूर, वो जाकर के 4 लोगों को और भी बताते हैं। और फिर एक बात सबकी नजरों में बन जाती है, एक विचारधारा बन जाती है सबके अंदर कि सारे लोग ऐसे होंगे, मसीह के लोग, सारे पास्टर ऐसे हैं, लूटने का काम करते हैं। तो मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूं, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप कहीं पर भी ऐसी जगह जाते हो जहां पर ऐसा काम हो रहा है, आप तुरंत वहां से अलग हो जाओ, क्योंकि चेतावनी आपके लिए, ऐसों का अंत विनाश है, याद रखिएगा। ये लोग झूठे भरमाने वाले लोग हैं। और जहां पर परमेश्वर के वरदानों को बेचा खरीदा जा रहा है, जहां पर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए वहां पवित्र आत्मा काम कर रहा है। वहां बिल्कुल पवित्र आत्मा का कोई जरूरत नहीं, कोई काम नहीं है। क्योंकि अगर आत्मा होता तो उनके पापों को, उनके गलत कामों पर उलाहना देता, उन्हें चिताता। आज अगर वो अपने पापों में शून्य हो गए, उनको पता ही नहीं लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत, तो वहां पर परमेश्वर का आत्मा ने एक झूठी आत्मा, झूठी सामर्थ्य काम कर रही है। और आप अगर भीड़ देख करके, आश्चर्य कर्म देख करके वहां आकर्षित होकर के जाते हो, याद रखो आप भी विनाश के रास्ते पर हो। तुम्हारे विश्वास की नींव परमेश्वर का वचन होना चाहिए, ना कि चिन्ह चमत्कार। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया और उसने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, लेकिन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 24 पद से लेकर के पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बुद्धिमान और निर्बुद्धि मनुष्य का दृष्टांत दिया। प्रभु ने कहा कि बुद्धिमान मनुष्य वो है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया, और चट्टान क्या है, परमेश्वर का वचन। प्रभु ने बाद में कहा कि जो मेरी बातें सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और जो सुनकर नहीं मानता वो निर्बुद्धि है। तो प्रभु यीशु मसीह तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे थे,
फिर भी वो लोगों से कह रहे थे कि मेरा वचन, मेरी बातों पर तुम्हारा विश्वास का घर बना होना चाहिए, तुम्हारे विश्वास की नींव चट्टान रूपी वचन पर होना चाहिए, वचन रूपी चट्टान पर होना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। ये प्रभु का काम नहीं है, शैतान का काम है। गुमराह करने का काम किया जा रहा है, लोगों को लूटने का, ठगने का काम किया जा रहा है। इससे सावधान हो जाइए और बिल्कुल अलग हो जाइए। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। तो मेरे प्रियो, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं किसी की बदनामी नहीं कर रहा, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आप लोगों में से भी कोई लोग ऐसा शिकार हुए हैं, आपसे भी ठगा गया ले हैंड प्रे के नाम पर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो परिवार, जिस परिवार ने हमें ये सब कुछ बताया, मैंने उनसे पूछा कि भाई कुछ फायदा मिला, आपकी पत्नी को छुटकारा हुआ? उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उनके साथ बैठ करके संगति किया, उनके सामने इस वचन को रखा कि देखो, प्रभु यीशु मसीह भी लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, हाथ रखे, उनके प्रेरित भी करते थे, लेकिन किसी से कोई रुपया नहीं लेते थे। और उन्होंने कहा तुमने सेंत में पाया, सेंत में दो। लेकिन लोगों ने पा तो सेंत में लिया और पूरी कीमत अदा कर रहे हैं दुखी लाचार लोगों से। बड़ी उम्मीदों से लोग जाते हैं पास्टरों के पास कि हमारे दुखों से हमें छुटकारा मिलेगा, लेकिन बहुत सारे पास्टर लालची लोग बैठे हुए हैं जो लोगों के दुखों का, मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे लूटने का, ठगने का काम कर रहे हैं। अपने मतलब के लिए उस भीड़ को इस्तेमाल करते हैं, अपने लाभ, अपने फायदे के लिए उनसे पैसा ऐंठते हैं। ऐसे लोगों का अंत विनाश है। मैंने उन परिवार के साथ बैठ करके संगति किया, उनके सामने वचन रखा, उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना किया और उनसे मैंने बाद में पूछा भी कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि अब मुझे हल्का महसूस हो रहा है और मेरे सीने में जो जलन होती रहती थी वो भी अब धीमी पड़ गई है। मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया और मैंने उनसे कहा कि आप लगातार, अगर आप चाहें तो हमारे साथ संगति कर सकते हैं और आप लोग भी सावधान हो जाइए, ऐसे ठग लोगों से बिल्कुल अलग हो जाइए। प्रभु आप सभी को आशीष दे, सबको जय मसीह की।